जय सिया राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज हम बेसिक में सामान्य ज्ञान का तीसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। हमने पहले पार्ट में जोड़, घटाना, गुणा, भाग सीखा। दूसरे पार्ट में जैसे -24 + 20 बराबर, जैसे -20 - 24 = -44, ये कैसे होता है इसका भी नियम दिया गया है। और माइनस प्लस माइनस होगा, जैसे बड़ी संख्या का चिन्ह लिया जाता है। इस तरह का ज्ञान हमने सीखा। तो ये चर क्या हैं? चर A से Z तक होते हैं। पूरी ABCD चर में आती है। ABCD के जितने शब्द हैं वो सब चर हैं। अचर पूरी गिनती है, 1 से लेके अनंत तक जो भी गिनतियां हैं वो सब अनंत, ये सब क्या है? अचर हैं। इसको अचर बोलेंगे। ये चर है। और समान चर जुड़ते हैं और समान चर घटते हैं। हमने जोड़ सीखा, घटाना सीखा। अब इसके बाद इस वीडियो पर हम भाग की दो प्रक्रियाओं को और देख लें। फिर हम समीकरण और नंबर क्रॉसिंग सीखेंगे कि नंबर क्रॉसिंग कैसे किया जाए। जैसे मान लीजिए कि कोई भी अंक ले लीजिए आप। जैसे मान लीजिए लिखा 0.085 डिवाइडेड 0.0005। 0.085 डिवाइडेड 0.0005 लिखा है। अब इसका एक बहुत सुंदर नियम है। पहले तो इसको हम इस तरह लिख लेते हैं। अब एक नियम जान लो आप लोग, ये सब लिख लेना। नीचे के अंक के दशमलव को हटाने के लिए उसकी या उसके लिख लो, उसके दशमलव स्थान से इकाई अंक तक अंकों की संख्या के बराबर नीचे के अंक के दशमलव को हटाने के लिए उसके दशमलव स्थान से इकाई स्थान तक अंकों की संख्या के बराबर 10, 100, 1000 आदि संख्या नहीं, ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं। अब अगर ऊपर वाली संख्या हो तो यहाँ लिख सकते हैं कि ऊपर के अंक के दशमलव को हटाने के लिए उसके दशमलव स्थान से इकाई स्थान तक अंकों की संख्या के बराबर 100, 10, 1000, 1 लाख, 1 करोड़ जो भी जैसा भी हो, तो उसके नीचे वाली संख्या में गुणा करते हैं। अगर यहाँ ऊपर आए तो यहाँ नीचे हो जाएगा।
और यहाँ अगर नीचे शुरू करोगे तो ऊपर हो जाएगा। कुल मिला के हमने ये समझिए, इस नियम का मतलब ये है कि नीचे की संख्या का दशमलव हटाने के लिए ऊपर वाली संख्या में उतनी वैल्यू का गुणा करेंगे, और ऊपर वाली संख्या का दशमलव हटाने के लिए नीचे वाली संख्या में हम उतने वैल्यू का गुणा कर देंगे। ठीक। अब जैसे मान लीजिए लिखा है, इसको गिनते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 में। ठीक, एक तरीका तो ये हो गया, और एक तरीका और बता देता हूँ। इस पॉइंट की जगह अगर 1 मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए? 1, तो उसके आगे जितने अंक हों, 1 2 3 4, 4 अंक लगा दो, 4 जीरो लिख दो। तो चाहे ऐसा गिन लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 हो गया। और चाहे दशमलव वाली संख्या को 1 मान लो और उसके आगे जितने अंक हो उतने जीरो लगा दो। अब इसमें भी ऐसा कर लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, चाहे दशमलव की जगह 1 मान लिए तो 3 जीरो लिख दिए, चाहे जैसा लिख दो 1000 आएगा। इतना समझ में आया? ना समझ में आया हो एक बार फिर समझाता हूं। पहले हम कोई भी दुनिया का अंक हो, अंक से मतलब नहीं है ना, एग्जाम्पल से मतलब है। एक ही एग्जाम्पल में आप लोग अच्छी तरह से व्यवस्थित हो जाएंगे, तो अपने से कर सकते हैं बहुत सारे। इसको पहले अंश और हर में लिख लो। एक चीज और ज्ञान ले लो, इसको ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं अंश, और नीचे वाली संख्या को क्या बोलते हैं? हर। तो अब इसमें ये देखो कि मैंने क्या बताया कि सीधा सीधा सिंपल नियम समझो कि नीचे का पॉइंट हटाने के लिए ऊपर गुणा करना है, और ऊपर का पॉइंट हटाने के लिए नीचे गुणा करना है। ठीक। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, मैं तुमको 2 तरीके बताए कि अगर पॉइंट की जगह 1 लिख लो, बाकी संख्याओं के बराबर 0 लगा दो, ऊपर नीचे मतलब उल्टा करना है। ऐसे इसमें भी कर लिए। अब जितने कटते हों उतने हम काट देते हैं। अब इनकी वैल्यू यहाँ लिख गई, तो ये 85/5 हो गए। कितना हो गए? 85/5। और वो कितना बचा? 10। तो 5 एकम 5 और 17 पना 85, तो 170 आया। 17 दाहम 170। इस तरह आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हो। अब इसी को अगर आप दूसरे नियम से समझें, लिख लिए। अब देखो, इसको मैं मिटा देता हूं। अब इसका सेकंड विधि वो भी बहुत आसान है। सबसे पहले इसमें देखो कि मेन संख्या कितनी है, डिजिट कितनी है, जीरो मीरो छोड़ो। तो हमारे पास 85 है और 5 है। तो 5 1 जा 5, 17 अपना 85 हुआ। इतना ये काटना आगे सिखाऊंगा। अब इसमें अंश वाली संख्या में, इसमें समझ रहे हो ना, अंश वाली संख्या में पॉइंट के पहले कितने अंक हैं? तो अंश वाली संख्या को इसको देखते हैं, तो 1 2 3, तो अंश में कितने अंक आए? 3। अब इसी तरह हर वाली संख्या को पॉइंट के बाद देखते हैं, तो 1 2 3 4। इतना समझ में आया? ये अंश लिखा है, ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं, नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। अब सेकंड विधि में हम क्या करेंगे कि पॉइंट के बाद जितने अंक हैं वो संख्या लिख लेंगे। नंबर आप मतलब नंबर आप नंबर कह सकते हैं, संख्याओं की संख्या। अब दशमलव का स्थान देखने के लिए डेसिमल का स्थान जो है उसका एक सिंपल फार्मूला भी होता है, हम बना सकते हैं कि अंश हर माइनस अंश, हर माइनस अंश। तो हर कितना है अपने पास? 4, और ये कितना आया? 3, हमारा कितना आया? 1। तो जो काटने वाली संख्या आई है उसको लिख के, ये 1 मतलब ये जीरो की संख्या है। किसकी संख्या है? जीरो की। तो चाहे इस विधि से आप लगाओगे तो 170 आएगा, चाहे इस विधि से आप लगाओगे 170 आएगा। हाँ, अब बच्चों के मन में ये आना चाहिए कि सर अगर मान लीजिए यहाँ माइनस आता है, तो इसके भी बड़े सुंदर नियम है। अगर संख्या प्लस में है, अगर संख्या प्लस में आए
तो इकाई के अंक तरफ संख्या के हिसाब से शून्य लगाते हैं, शून्य लगाते हैं। संख्या के हिसाब से मतलब अगर यहाँ 2 आता तो 2 जीरो लिख देते, वो भी इकाई अंक तरफ अगर संख्या प्लस में आए, और अगर संख्या माइनस में आए, अगर माइनस में, दूसरा नियम, अगर माइनस में संख्या आए तो प्राप्त संख्या के अनुसार हजार की तरफ शून्य की गणना करते हैं। ठीक, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? चलिए एक इस एग्जांपल का बताता हूं, पहले आप लोग इतना उतार लीजिए। गणना करते हैं, ऐसा लिख लो, यहाँ सिलेक्शन नहीं आ रहा, गणना करते हैं। ठीक, अब इसके बाद देखो, अब इस मेथड का तो ये हो गया इस विधि से। अब इस मेथड का देखो, अगर माइनस में आता है तब क्या करेंगे? बन गया? देखो, अब कोई भी संख्या, जैसे मान लो तुम बड़ी कहो बड़ी, छोटी कहो छोटी, मतलब नियम बस समझो, है ना। तो अगर लिखते हैं कि 0.000000, अब कुछ भी लिख दो यहाँ, जैसे मान लो 64 ले लीजिए, डिवाइडेड 8 से, चाहे 4 से किसी से भी भाग कर दो, है ना, किसी से सीखना तो आ 0.008 लग लो, 8 5 64, अलग 4 से भी कट जाता है, कोई दिक्कत। इतनी संख्या अपने पास है, ठीक है। अब अगर इसको ये मानो, ये इस नियम से देखते हैं, तो 64/8 आया, 8 अठाई 64 हुआ, हम लिख लिए 8 आ गया। अंश वाली संख्या ये कहलाएगी हर, अगर ज़्यादा दिक्कत होगा तो इस तरह बटे में लिख के संख्या को देख लेना, अंश कौन सा होगा, हर कौन सा होगा, 2 4 6 8 बटे 0.0008। ठीक, अब इसमें पॉइंट के बाद कितने अंक है, तो 2 4 6 8, तो अंश में अपने अंक हुए 8। अब इसमें देखें तो पॉइंट के बाद 1 2 3 4, हर में कितने हुए 4। तो स्थान दशमलव का देखने के लिए मैंने क्या तरीका बताया, हर माइनस अंश। तो हर जब 4 है और 8 है, तो अभी जो पहले हम वीडियो में पढ़े कि बड़ी संख्या का चिन्ह लिया जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, संख्या घटेगी, बड़ी संख्या माइनस में है तो -4 आ गया। अब 8 हमारे पास है, कितना है, 8 है। अब ये दशमलव मैंने क्या लिखा, अगर माइनस में संख्या आए तो प्राप्त संख्या के अनुसार हजार की तरफ शून्य की गणना करते हैं। तो इसमें माइनस में संख्या आई है, अब हमको हजार की तरफ आना है, उधर नहीं जाना है। समझ रहे हो ना बात, इकाई इधर है, हजार इधर होता है। तो एक अंक तो ऑलरेडी लिखा है, 3 जीरो हमको लगाना पड़ेगा, तब ये 4 बनेंगे, यहाँ पॉइंट आ जाएगा 4 अंक के बाद। यही तुम्हारा आंसर है। समझ गए बात को?
कोई दिक्कत। और उस तरह में अगर होता तो उस तरह में क्या करते कि इकाई मतलब एक यहाँ गुणे लिख के और इंटू लगा के 1 0 0 0 और 3 1 4 4 ये हो जाते, और इसमें 0 लगा के 1 लिख के, नहीं इसको अलग से समझा दिया जाए, इसको उतार लिए, उस मेथड से भी बता देता हूँ। देखो 0.00000 और अपान 0008 इतना आप लोग लिख लोगे। फिर इसके बाद अब नीचे का पॉइंट हटाने के लिए ऊपर इंटू करते हैं, ये नियम है। तो ये 4 अंक हैं, 4 लगा दिए। ये नीचे का पॉइंट की जगह एक मान लिए तो 8 हो गए, 2 4 6 8 2 4 6 8 हो गए। 1 2 3 4 1 2 3 4 कट गए, ठीक। अब अगर ये माना इनका वैल्यू हट चुकी है, अगर ये लिखे जाएंगे 64/8 गुणे 1 बटे ये 1000 सॉरी 10,000, हाँ 8 1 कम 8 8 28 64, तो ये 8/1000 हुआ। अब मैंने एक नियम और पढ़ाया था कि भाग में मैंने क्या लिखा था, भाग में हमेशा दशमलव हजार की तरफ जाता है। ये एक बहुत बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मिल गया अपने को। 8/10,000 लिखा है, तो अब एक अंक एक जीरो खत्म कर दिया, मान लो एक अंक है, एक जीरो खत्म हो गया, अपने पास कितने जीरो बचे 3, तो 3 जीरो लगा लो प्रेम से और यहाँ लिख लो पॉइंट, और ये आंसर वो आंसर दोनों एक जैसे हैं। ठीक है। अब इसके आगे हम सेकंड वाली वीडियो में मात्र जोड़ घटाना था चर का, इसमें थोड़ा उसका भी अध्ययन कर लेते हैं, चर और अचर। ठीक है, जैसे मान लीजिए मात्र एक नज़र डालना है, फिर चल देंगे आगे। जैसे ये हो गया, ऐसे लिख x² बाई जेड इंटू 13 लिख लो, 13x³ बाई स्क्वायर z³। अब इसका गुणा कैसे किया जाए, तो सबसे पहले अंक देखो, तो 13 दूनी 26 हो गया, 13 दूनी 26 हो गया। अब घात जो है, घातांक के नियम आपने पढ़ा होगा कि x की पावर a इंटू एक्स की पावर b, मतलब दोनों की घात क्या होगी, जुड़ जाएगी। गुणा की घात क्या होती है, जुड़ती है। ठीक, भाग की घात क्या होगी, माइनस हो जाएगी। अगर इसी का भाग कर दिया जाए, या ऐसे लिख लिया जाए, बटे में लिख लो x/b, तो भाग किया गया तो x a-b। अगर किसी भी संख्या में डबल घात हो तो दोनों गुणा कर लेती हैं आपस में। अगर संख्या में माइनस हो तो 1 बटे लगा के इसका माइनस हटा दिया जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। अगर कोई संख्या x 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। मतलब कहने का मतलब, अगर संख्या में 1000 लिखा है, संख्या में कितना लिखा है 1000, और उसका पावर लिखा हो 0, तो मतलब मान कितना होगा 1। उसी तरह ये भी है। तो कुल मिला के हम ये देखें, अगर इसमें कितना x है 2, इसमें कितने हैं, तो गुणा की घात क्या होती है, जुड़ती है। तो कितने हो गए 3 2 5। y इसमें अकेला है, इसमें 2 है, तो कितने y हो गए 3। z इसमें अकेला, इसमें 3 है, तो हो गए 4। यही आपका आंसर है। बहुत सिंपल है। गुणा की घात हमेशा जुड़ती है, गुणा की घात हमेशा जुड़ती है, भाग की घात हमेशा घटती है। अगर एक संख्या में डबल घात हो तो दोनों संख्याएं आपस में गुणा कर लेती हैं। अगर माइनस लगा हो तो 1 बटे लगा के उसका माइनस हटा सकते हैं आप। घात का माइनस, संख्या का माइनस नहीं हटेगा, घात का माइनस, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। x 0 का मान 1 होता है।
ठीक है, समझ में आया। अब जैसे मान लो कि अगर इसका भाग करना था, उसमें भाग नहीं बताया था, भाग समझ लो। जैसे मान लीजिए लिखा है 15, नहीं ऐसा लिख दे, मैंने 15 से 15 x की पावर 4 y की पावर और z की पावर 3 डिवाइडेड 5 x स्क्वायर z स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, पहले ऐसा लिख लो, x बाई जेड क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर, इतना लिख लोगे। इतना लिखने के बाद इसको रफ कर देता हूं ना। अब देखो 15 ये है इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स कर लो, 4 हो गए। एक बाई है, एक बार लिख लिए। जेड कितनी बार है, जेड इंटू जेड अपॉन 5 इंटू एक्स इंटू बाई इंटू जेड। ठीक, इतना आप लोग लिख लोगे, जितनी घात है उतनी बार गुणा कर दे। अब इसको 2 जेड है, 2 जेड कट गया, एक वाई है, एक वाई कट गया, एक 2 एक्स है, 2 एक्स कट गया, 5 एक कम 5 5 3 15 हो गया। तो ऊपर अंक आया 3, नीचे सब कट गया, 2 एक्स हैं। तो मैंने बताया था उसमें जोड़ में चरों के कि गुणा में चरों की घात बढ़ती है, गुणा में चरों की घात बढ़ती है, इसलिए एक्स स्क्वायर होगा ना कि 2x। तो आप लोगों के समझ में आया कि मतलब हमको गुणा कैसा करना है। समान चर जुड़ते हैं, समान चर घटते हैं, गुणा भाग किसी भी का हो सकता है। जैसे मान लो सपोज दैट अगर आप लोगों को ये कहा जाए कि 2x माइनस 3y होगा क्या, नहीं हो सकता। सीधी बात है, आप बोलो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ x है, यहाँ y है, अलग अलग चर हैं, ये नहीं जुड़ सकता, यही आप नहीं घट सकता, यही आपका आंसर। लेकिन अगर इसका कोई कहे गुणा, हाँ हो जाएगा। बस आपको इतना कॉन्सेप्ट समझना है कि गुणा अलग अलग चरों में होता है, भाग अलग अलग चरों में होता है, लेकिन प्लस और माइनस नहीं हो सकता। तो अभी आगे जो है इसको लिख लो, फिर इसके बाद वो पढ़ा देता हूँ, संख्या को काटना। मेन चीज़ है संख्या को क्रॉस करना, फिर कल समीकरण वाला काम हो जाएगा। संख्या को क्रॉस करना बहुत बड़ी बात। जैसे मान लीजिए लिखा है 125/30, 125/30, 125/30। तो अब इसको अगर हमको नहीं मालूम है कि किससे कटेंगे, कह सकते भाग करेंगे, क्या करेंगे, है ना, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो गड़बड़ी। अब 30 का भाग कैसे करें, आना उतना ही आंसर। तो अगर हमको ये मालूम है विभाज्यता का नियम कि 5 छक्का 30 और ये आ गया, तो 25/6 आएगा। ठीक, अब ये विभाज्यता के नियम के हिसाब से चलेगा। तो अगर 2 से कौन कौन सी संख्या कटेगी, जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर संख्या के अंत में हो। वह 2 से कट जाए। दो से कटेगी, ऐसा 3 वाला, 3 से वह संख्या कटती है कि सबसे इसका मेन कॉन्सेप्ट लिख लो कि सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग फल 3 से विभाजित।
3 से विभाजित। जनरल नियम ये भी बताते हैं कि जैसे 1 लिखा हो, 3 लिखा हो, 5 लिखा हो, 7 लिखा हो, 9 लिखा हो तो 3 से कट जाएगी। लेकिन ये सभी जगह लागू ये नियम नहीं होता, क्योंकि जैसे मान लीजिए 3 4 3 लिखा है तो इसके लास्ट में 3 है, फिर भी ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। लेकिन ये नियम सब जगह मानना है। अगर इनको प्लस किया जाए तो 4 3 7 3 10 आया, और 3 के पहाड़े में 10 आता नहीं है, इसलिए ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। संख्या 3 से नहीं कटने वाली है, नहीं कट सकती है। तीसरा नियम है 5 वाला। देख लो, 0 अगर 5 लास्ट में लिखा हो तो 100% 5 से कट जाएगी। अंत में 05 हो तो संख्या संख्या 5 से कट जाएगी। ये 3 मात्रा आप याद कर लीजिए। तो मैं ये दावे से कहता हूँ कि आपसे कम मतलब कि काटने वाला काम 80% बनने लगेगा मात्र इस 3 नियम से। इसको आप बिल्कुल दिमाग में रखिए बात को। अब इसका देखो, अब इसका प्रयोग देखना। इसके लास्ट में 0 है, ऊपर 5 है, 5 है, तो यह संख्या किससे कटेगी? 5 से। हमको मालूम पड़ गया, काट दिए। ठीक है। अब इसी नियम के आधार पर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे मान लो लिखा 756/2। अब इसको काटना कैसे वो समझना पहले। अभी हम लोग ऐसे है, ये भाग है, क्या है ये? इस तरह का भाग है। 2 3 6, 1 आया, 2 7 14, 1 आया और 16 मतलब हुआ, 2 8 16। हमने ऐसा पढ़ा है, भाग हमसे आता है। लेकिन हमको इसको डायरेक्टली काटना है तो इसमें इमेजिन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। जैसे हम देखना, अब 2 का पहाड़ा पढ़ें कि 7 से ज़्यादा ना हो। इसके लिए आप बड़े लड़के भी जिनसे नहीं आता वो पेंसिल का उपयोग करेंगे, पेंसिल और रबड़ का, तो आराम से आने लगेगा। मैं जैसा तरीका बता रहा हूँ, पहले सोचें। तो इसको बाद में काट, क्रॉस का चिन्ह लगा लेना। अब 2 का पहाड़ा पढ़ो, 7 से ज़्यादा ना हो, तो 2 3 6। अब इसके नीचे तुम हल्का छोटा सा 6 लिख लो। समझ रहे हो ना बात को? 2 3 6 आया, हमने इसको 6 लिखा, 7 में 6 घटाया तो 1 आया। तो ये 1 यहाँ ना लिख के मान लो कि यहाँ 1 लिखा गया। मानना है, कल्पना करनी है कि हो गया। तो जब 1 लिखा गया तो ये संख्या क्या बन जाएगी? 15। और अब 2 का पहाड़ा पढ़ो, 15 से ज़्यादा ना हो, तो 2 7 14। अब इसी तरह यहाँ 14 लिख लो छोटा सा, तो 15 में 14 घटाओगे 1 आएगा। फिर मान लो कि वो 1 आगे लिखा गया तो कितना बन गया? 16। तो ये कितना हो जाएगा? 2 8 16। तो इस तरह आप लोग दुनिया की कोई भी संख्या काट सकते हैं। एक और देखिए, जैसे मान लीजिए लिखा है 90578, 975 ऐसा लिखना। अब 5 से काटना है। तो मैंने क्या कहा कि पढ़ो पहाड़ा। आप 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 9 से ज़्यादा ना हो, तो 5 1 कम, 5 यहाँ छोटा सा लिख लीजिए 5। अब 9 में 5 घटाएंगे तो बचा कितना? 4। तो मान लो कि यहाँ 4 लिखा गया। तो संख्या दूर दूर लिख दूँ थोड़ा तो समझाते। 90795/5। अब समझ में आया। तो 5 1 कम 5, यहाँ 5 आया। 9 में 5 घटाओ तो 4 आया। तो मान लो कि 4, मानना है, लिखना नहीं है। मानना है कि इसमें 4 लिखा गया तो संख्या क्या बन गई? 40। तो 5 1 कम 5, 5 8 40, पूरा कट गया, कुछ नहीं बचा। 5 1 कम 5, फिर 5 आया। तो 7 में 5 घटाओ, कितना आया? 2। तो ये मान लो कि 2 यहाँ लिखा गया, तो ये संख्या कितनी बन गई? 29। फिर 5 का पहाड़ा पढ़ो कि 29 से ज़्यादा ना हो, तो 5 25। अब यहाँ आ गया तुम्हारा 25।
फिर माइनस करो तो 29 में 25 घटाओगे आएगा 4। तो 4 जब आया तो फिर मान लो कि 4 यहाँ लिखा गया, तो लास्ट वाली संख्या क्या बची 45। तो 5 नमा हुआ 45, और इस तरह हम फिर इनको इरेज कर देंगे लास्ट में जो हमने लिखा है सब, हमारा ये कटान बिंदु पूरा हो गया, काट सकते हैं। तो ये तुम्हारा आ गया 5 एक कम 5, 4 बचा 40 हुआ, 5 अट्ठे 40, फिर 5 एक कम 5, 2 बचा 29 हुआ, पचम 25, 4 बचा 45 हुआ, 5 नंबर 45। ठीक है ना। तो समझ में आ रही बात। इस तरह हम ऐसा कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, एक और देख लेते हैं। अब मैं आपको थोड़ी बड़ी संख्या दूंगा जिससे कि आपको समझ में आए कि क्या करना है। अब देखिए आप लोग इधर 900 हुआ। अब अगर ये भी बात है कि अगर आप इस संख्या को काट लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आप काटने में पारंगत हो गए, फिर आप बिल्कुल हर संख्या को अपनी तरफ से बढ़िया बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें सभी कॉन्सेप्ट लगते हैं। अब ये 2 का पहाड़ा पढ़ो, 9 से ज़्यादा ना हो तो 2 चौको 8, 8 आया। तो 9 में 8 घटाओगे तो 1 बचा, तो मान लो कि एक इधर निखर गया तो 10 हो गया, 2 पंचे 10। अब ये 0 उतार लिए। ये सब पेंसिल से ही लिखना है आप लोग, जिससे नहीं आता सीखने वाले मात्र पेंसिल से लिखेंगे और मिटाएंगे। फिर 2 दूनी नहीं, सॉरी रुक जाओ। अब एक बार अगर नीचे काटे तो एक बार ऊपर काटो, तो 2 दूनी ये 4 हुआ, 5 में 4 घटा 1 आया, ये 10 हुआ, 2 पंचे 10, ये 10 हो गया था, पूरा कट गया, मिटाते जाओ। अब ये 6 बचा, 2 तिहाई 6 पूरा कट गया। अब यहाँ एक जो है 2 से छोटा है तो हमको 2 अंक लेने पड़ेंगे, और हम भाग का नियम जानते हैं सीधी भाषा में, भाग न खाए लब्धे सुन। तो यहाँ 0 लगा दिए और 2 अट्ठे 16 लिख दिए। अब एक बार नीचे कटा, एक बार ऊपर कटा, काउंटिंग सही होना चाहिए। जितनी बार नीचे कटे, मान लो 4 बार नीचे काटते हो आप, तो 4 बार इसको ऊपर भी काटना है। फिर 2 से काटे, 2 दूनी 4 पूरा कट गया, फिर 2 दूनी 4 आया, 5 में 4 घटा 1 बचा, 1 आगे लिखर गया, 10 हो गया। तो 2 पंचे 10। अब इसको मिटा दो। फिर ऐसे 2 ऊपर से काटो, 2 एक कम 2, फिर 2 दूनी ये 4 हुआ, 5 में 4 घटाओ 1 आया, तो आगे की संख्या 13 हुई। वो 1 को आगे लिख लो, मान लो कि आगे लिखर गया है ना, आगे लिखर गया तो पढ़ लो 13 हो गई। और 13 में तो 2 छक्का 12 हुआ। अब 13 के नीचे 12 अगर आया तो 1 बचा, तो जब 1 बचा तो फिर आगे मान लो लिखर गया तो कितना हो गया 10। तो 2 पंचे 10 और 2 चौको 8, इतना आ गया। अब यहाँ 5 है और यहाँ 4 है, तो 2 के पहाड़े में 5 तो आएगा नहीं, इसलिए हमको दूसरा विभाज्यता सोचना पड़ेगा, विभाज्यता वाले अंक। अब इसको जोड़ के देखते हैं, क्या इसमें 5 है तो मतलब एक 3 के पहाड़े में कॉमन आता है 5, तो देखते हैं। तो 5, 2 में 2 जोड़े 4 हुआ, 4 में 5 जोड़े 9 हो गया। तीनों अंकों को जोड़ने पर 9 आया। 2 1 3, 3 6 9, 9 5 14, 14 4 18 आ गया। तो 9 और 18 3 के पहाड़े में आते हैं, तो इसको काट दो। तो 3 सते 21, 3 पचे 15, इसको काटो, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, और फिर 3 एक कम 3, और 2 बचा यहाँ, तो 2 ये बचा तो 24 होगा, 3 अठे 24। अब फिर जोड़ लो, 7 5 ये 12 हुआ, और 4 2 6 1 7 8 15, तो 15 भी आता है 3 के पहाड़े में, 12 भी आता है, मतलब कट जाएगी अभी संख्या, काट दो। तो 3 दूनी 6, 3 पचे 15, और ये 3 एक कम 3, 3 चौको 12, एक जो है 3 से छोटा है कि बड़ा, छोटा है, फिर 2 अंक लेंगे। तो 3 0 लगाए, 3 छंग 18। अब इसको जोड़ दो, 5 2 7 आएगा नीचे, और इसको जोड़ लो, 4 1 5 6 11 आएगा। और 11 और 7 जो है पूर्णतः अभाज्य संख्या है, एक संख्या किसी से नहीं कट सकती, स्वयं से कटती है, इसलिए अपना आंसर कितना हो गया 1406/25।
अगर अब इसको आप इस सवाल को ढंग से देखना घर में, तो मेरा चैलेंज है कि आपसे ये काटने वाला कभी दिक्कत होगा ही नहीं।